भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मात यशोदा को हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे बता दो वो तान कौन सी है मेरे शाम, ये बता दो वो तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूम
को नमन करते हुए भाव के साथ राधा गोविंद नाम का संकीर्तन कुछ पल के लिए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल सभी बोलेंगे गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए भागवत भगवान की बोलिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए अम्बे मैया की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीन बंधु
आर्तत्राणपरायण भक्तवांछितकल्पतरुभक्तवत्सल अकारण करुणावरुणालय दीनबंधु भगवान श्री बालकृष्णलाल प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के जुगल श्री चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन वंदन करते हुए भगवान आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भूत भावन भोलेनाथ के पावन चरणों में साष्टांग नमन करते हुए वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पतित पावन चरणों को नमन वंदन करते हुए माँ जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के जुगल चरणों को नमन करते हुए कथा मंडप पर आवाहित समस्त देवताओं को नमन करते हुए स्थान के देवता को वंदन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वत समाज को उनके मन में निवास करने वाले भगवान श्री राधा दामोदर को नमन करते हुए और श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से भगवान के अमृतमय नामों का गुणगान करने में मेरे सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के दिल में निवास करने वाली मां सरस्वती को नमन करते हुए जजमान परिवार गर्ग परिवार की आराध्या माता श्रीमती मेवा देवी जी, माता जी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन। आपके दिल में निवास करने वाले परमात्मा नारायण को नमन करते हुए कथा के जजमान श्री देवी दयाल जी सपत्नीक श्रीमती पूनम जी के साथ और कथा के द्वितीय जजमान श्री अशोक जी सपत्नीक श्रीमती उषा जी के साथ आप दोनों की संयुक्त निष्ठा और आपके अनेकों जन्मों के सद्भाग्यों को जन्म जन्मांतर के उन समस्त पुण्यों को नमन करते हुए आपके दिल में उपस्थित भगवान के प्रति जो विश्वास प्रेम है उस विश्वास प्रेम को नमन करते हुए दीपांशु संचित प्रशांत सार्थक समस्त नरुमल वंशज परिवार गर्ग परिवार के निष्ठा सेवा शुश्रूषा प्रेम भाव और भगवान बाके बिहारी के चरणों में जो आपकी निष्ठा अनुराग है उस अनुराग को वंदन करते हुए परिवार के अति विशिष्ट जन पारिवारिक कुटुंबी जन दोनों दामाद जी सुभाष जी और अमित जी, परिवार की दोनों पुत्रियां सुनीता जी और कविता जी और द्योत्री श्रेया तरुण और कनन, ये निष्ठावान और श्रद्धावान परिवार और परिवार के साथ साथ जो परिवार के अति विशिष्ट अत्यंत प्रेम अत्यंत नजदीकी जो कुटुंबी जन हैं अभ्यागत अतिथि हैं जो कि भगवान की इस अमृतमय कथा का श्रवण करने के लिए श्रोता बनकर उपस्थित हैं। आप सभी की निष्ठा को आप सभी के भगवत प्रेम को और आप सभी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा नारायण को नमन करते हुए सारे विश्व को परमात्मा श्री हरि का स्वरूप समझकर वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत यज्ञ प्रसंग में आज द्वितीय दिवस की सभा में अग्रवाल भवन के इस अत्यंत पावन परिसर में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे।
आइए अपने मन को एकाग्र करते हुए जीवन के अमूल्य पलों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। मेरे बंधुओं, हमारा वास्तविक धन, हमारी वास्तविक पूंजी तो हमारा समय है। धन तो फिर भी बार बार हम कमाते रहेंगे, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। हमारी वास्तविक दौलत हमारा समय है। भगवान के चरणों में आपने पैसा चढ़ा दिया, दौलत चढ़ा दी, वो एक सामान्य समर्पण है। लेकिन भगवान के चरणों में आपने अगर समय चढ़ा दिया, वो असामान्य पूजन है। क्योंकि जो वस्तु दुनिया में सबसे कीमती है, जीवन भर की पूंजी को लुटाकर भी आप आधे घंटे का समय नहीं खरीद सकते। ये सच है कि नहीं? बोलिए अशोक जी, सच है? पूरी जिंदगी की पूंजी देकर भी हम आधे घंटे का समय नहीं खरीद सकते। तो बताइए कि महत्वपूर्ण क्या है, पैसा है कि समय है? और इस सच को आप कभी भी नकार नहीं सकते कि भगवान के चरणों में हम जो समय अर्पित कर रहे हैं, जो अपना समय भगवान के श्री चरणों में चढ़ा रहे हैं, ये हमारी अमूल्य निधि है। ये सबसे बड़ी दौलत है। और ये सच है कि जो चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं, जो वस्तु हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, वो भगवान हमें कई गुना अधिक बढ़ाकर वापस लौटाता है। ईश्वर अपने पास कुछ भी नहीं रखता। परमात्मा का नाम है दया का सागर, ईश्वर का नाम है वो समुद्र है। और समुद्र का एक स्वभाव होता है, आप कुछ भी डालिए सागर में, सागर अपने भीतर किसी भी चीज को रखता नहीं, सागर तो लौटाता है। एक सामान्य सागर ही अपने स्वभाव के वश किसी वस्तु को अपने भीतर रख नहीं सकता। तो बताइए, परमात्मा तो दया का सागर है, फिर भला आपके समय को भगवान कैसे अपने पास रखेगा? भगवान कहेगा कि मुझे जितना दिया है ना बेटा, इससे तो 1000 गुना और ले ले। भगवान वही मंगलमय समय, जो आनंद की घड़ियां हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, यही आनंद की घड़ियां भगवान हमें लौटाएगा और 1000 गुना करके लौटाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी ने भगवान की उंगली में एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर बांधा था। शायद आपको याद हो, जिस समय भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर रहे थे, तो अति शीघ्रता के साथ जब चक्र चला भगवान के श्री कर कमल से, उस चक्र के जाने से भगवान के उंगली में छोटा सा घाव हो गया। ये दृश्य द्रौपदी से देखा नहीं गया। तो द्रौपदी ने अपना बहुमूल्य चीर फाड़कर मेरे कन्हैया की उंगली में बांधा था। तो भगवान ने रोते हुए कहा था, द्रौपदी, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी उऋण न हो पाऊंगा। और वो समय आया जिस समय द्रौपदी को जरूरत पड़ी। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी कोई आवश्यकता आपके जीवन में न पड़े, लेकिन मैं केवल भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहा हूं कि भगवान कभी कोई वस्तु अपने पास रखता नहीं। वो समय आया कि द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। हर किसी को बुलाया द्रौपदी ने, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए आ न पाया। लेकिन वही समय था, द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़े दौड़े आए, साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था द्रौपदी ने। और आज भगवान ने इतनी साड़ियां दी, मानो की साड़ियों की सैकड़ों फैक्ट्रियां लगा दी भगवान ने। तब सूरदास जी कहते हैं कि 10 सहस्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास। आज खींचता खींचता दुशासन की बाजू टूटने लगी, लेकिन वो 10 गज की साड़ी छोटी न पड़ी, क्योंकि भगवान की ये करुणा है। ईश्वर कभी अपने पास कोई वस्तु रखता नहीं।
आज हम अपने जीवन के बहुमूल्य घड़ियों को भगवान के हवाले कर रहे हैं और भगवान अवश्य में ये आनंद की घड़ियां आपको हजारों गुना करके लौटाएगा। और यही भगवान की सच्ची पूजा है और यही भगवान के प्रति समर्पण है। हम क्या देकर उससे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की वस्तु हम भगवान से लेकर भगवान को दें। हम क्या फूल चढ़ा सकते हैं, सारी दुनिया के पुष्पों में गंध भरने वाला, सारे जगत के पुष्पों में रंग भरने वाला, सारे संसार को अपने हाथों के द्वारा कारीगरी करके सजाने वाले उस प्रियतम को हम क्या देकर सजा सकते हैं। हम न पुष्पों से परमात्मा को सजा सकते हैं, न वस्तु या भोग से भगवान को तृप्त कर सकते हैं। हम तो केवल भावनिष्ठा से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमारी भावनिष्ठा ये होगी कि हम जब भी बैठे, जितने समय तक बैठे, हम अपने प्रियतम से जुड़कर बैठे। यही हमारी भावनिष्ठा होगी समर्पण के लिए। कल हमने भागवत जी के महात्म्य को श्रवण किया था। भागवत जी को सुनने का फल क्या है और भगवान का नाम कितना पतित पावन है कि पापी से पापी प्राणी भी भगवान के नाम को उच्चारण करके तर सकता है। संपूर्ण भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का विवेचन है। मैंने कल कहा था भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के विवेचन के अंतर्गत कल हमने भगवान के नाम की और भगवान की कथा की महिमा सुनी। धुंधकारी नाम का अत्यंत पापी ब्राह्मण, जिसने जीवन में केवल पाप किया था, वो भी भगवान के नाम को, मेरे प्रियतम प्रभु के नाम को सुनकर तर गया, जो कि प्रेत बन गया था। और केवल जो हम कहानियों में सुनते हैं भूत प्रेत, आप इन्हीं को भूत प्रेत न कहना। संसार का प्रत्येक वो मनुष्य प्रेत है जो मानव का जीवन पाकर भी हमेशा व्याकुल और व्यथित रहता है। भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया में, जिस प्रदेश में स्वयं भगवान अवतार लेकर आते हैं, उस भारत में जन्म लेकर भी, और उसमें भी राजधानी में जन्म लेकर, दुनिया में सबसे उत्तम देश है भारत, और भारत में भी राजधानी में जन्म लेकर भी, और भारतवर्ष की इस पावन भूमि में इतने सुंदर परिवार के संस्कार पाकर भी यदि प्राणी असंतोष या बेचैन जीवन जी रहा है, तो समझ लेना कि मरने के बाद प्रेत बने या न बने, लेकिन जीते जी ये प्रेत के लक्षण हैं। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से लेना, समझने का प्रयास करना कि प्राणी केवल मरने के बाद प्रेत नहीं बनता। मैंने कल प्रेत शब्द की व्याख्या करते हुए कही थी कि प्रेत यानी कि भटका हुआ, प्रेत यानी कि बहका हुआ, प्रेत यानी कि असंतुष्ट, प्रेत यानी कि अतृप्त, जिसकी प्यास बुझी नहीं, जो बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मुक्त कौन है? बोले जिसके भीतर संतोष आ गया हो। और बंधन में कौन है? बोले जिसके भीतर असंख्य प्यास हो। मेरे भाई बहन, बहुत 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 संपदा कमाना गलत नहीं है, स्वयमेव प्राप्त संपत्ति का संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन असंतोष गलत है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संपत्ति का अर्जन गलत नहीं है, संपत्ति का अर्जन करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे कि जीवन में 3 चीज के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना। प्रथम, भगवान के भजन में कभी संतुष्ट नहीं होना। द्वितीय, धन कमाने में कभी संतुष्ट नहीं होना। और तृतीय, विद्याभ्यास करने के लिए यानी कि ज्ञान वर्धन के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना। इंसान को 3 जगह कभी संतोष नहीं रखना चाहिए। धन कमाने में कभी संतोष होना नहीं चाहिए, लेकिन शर्त एक है
उस असंतुष्टि में तृष्णा न हो, एक अधूरी प्यास न हो। धन कमाते रहना चाहिए, विद्यार्जन करते रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, लेकिन तृष्णा के साथ नहीं, व्याकुलता के साथ नहीं। उसी को प्रेत का लक्षण कहा। आज हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। इसमें 3 मंगलाचरण हैं। मंगलाचरण अर्थात हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए। भगवान स्वयं आगे आगे चलकर हमारे इस कार्य के कार्य रूपी रथ में सवार होकर भगवान हमारे सारथी बने और हमारे कार्य के खेवनहार स्वयं भगवान बने। न मैं करता हूं न आप करता है। ये जो कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हैं, ये सब मेरे नारायण की देन है, मेरी मैया की देन है सब। भगवान इस कार्य को आप ही आगे चलाना। आज दूसरा दिन है। मंगम विघ्नम लुनातीति मंगलम। विघ्नों को नाश करने वाले का नाम मंगलाचरण है। एक समय की बात है, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को बड़े ताने मारे। द्रौपदी बोली, वैसे तो तुम मेरे भाई बनते हो, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? मतलब द्रौपदी बोली कि तुम्हारे रहते भरी सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास किया गया। तुम्हारे रहते मेरे पति जुए में हार गए, और तुम्हारे रहते हमें 12 वर्षों के लिए वनवास झेलना पड़ा, और तुम्हारे रहते 1 वर्ष के लिए हमारे समस्त परिवार को अज्ञातवास में जाना पड़ा। तुम्हारे रहते हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़े। तो तुम तो भाई हो, जो तुम पर हर प्रकार से आश्रित हैं, तुम उन्हीं की रक्षा नहीं कर पाए तो बाकी दुनिया के लोगों की रक्षा कैसे करोगे? ये द्रौपदी ने कहा। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी, ताने मारने में बड़ा आसान होता है, लेकिन सच्चाई जानोगी ना तो तुमने जो कहा उस पर पश्चाताप करोगे। सच्चाई क्या है? भगवान बोले, द्रौपदी, तुम्हारे पतियों में इतनी सी बुद्धि भी न रही, इतना विवेक भी न रहा जितना विवेक, जितनी बुद्धि कौरवों के पास थी। कौरव जब ताश खेलने के लिए आए तो खेलने की शुरुआत करने से पहले उन्होंने विवेक का प्रयोग किया। हमें तो ताश खेलना आता नहीं, तो जुआ खेलेगा कौन? तब कौरवों ने निर्णय किया कि जुआ खेलने में सबसे प्रवीण हैं हमारे शकुनी मामा। तो कौरवों ने एक विवेक का प्रयोग किया कि जिसे जुआ खेलना आता है उसके हाथ में पाशे पकड़ा दिए और सरेंडर कर दिया अपने आप को। मामा, जिताना तुम्हारे हाथ में है और हराना तुम्हारे हाथ में है, अब हम तुम पर सरेंडर हो गए। कौरवों ने एक सामान्य शकुनी पर भरोसा किया और शकुनी पर सरेंडर करके उन्होंने अपने पासे शकुनी को पकड़ा दिया। लेकिन तुम्हारे पति इतना भी न कर सके कि वो पासे लाकर मेरे हाथ में देते और कहते, श्री कृष्ण, जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, जिताना तुम्हारे हाथ में है और हराना तुम्हारे हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर तुम्हारे पति इतना कह देते, मेरे हाथ में पाशे देते और मैं पांडवों की ओर से पाशे फेंकता और मैं दिखाता कि जुआ कैसे जीता जाता है। लेकिन तुम्हारे पतियों ने पहले तो अपने ही मंद बुद्धि का प्रयोग किया, अपने ही कम बुद्धि का प्रयोग किया, जुआ स्वयं खेले जाकर। जब हार गए, हारने के बाद तब तुमने भगवान को पुकारा तो क्या पुकारा? जीवन की बाजी लगाने से पहले पुकार के देखो ना।
अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी हर कदम कदम पर रक्षा करें, तो एक काम करो, जीवन की प्रत्येक बाजी चलाने से पहले, प्रत्येक चाल से पहले अपनी प्रियतम नारायण को पुकारो, फिर देखो तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती। समस्या तुम्हारे में है द्रौपदी, मुझ में नहीं है। अगर जुआ मैं खेलता तो मैं बताता ना कि कैसे जीता जाता है। सरेंडर तुमने नहीं किया पहले। अक्सर हम अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं, पहले हम स्वयं जाकर प्रस्तुत होते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं तो भगवान की याद आती है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीवन के प्रत्येक लड़ाइयों को खुद लड़ो, लेकिन लड़ने से पहले अपनी बागडोर परमात्मा को सौंप कर लड़ो, फिर तुम्हारी कभी हार हो ही नहीं सकती। आज यहां पर मंगलाचरण के द्वारा पूज्यपाद वेदव्यास जी ने पहले ही भगवान के हवाले कर दिया। बड़ा सुंदर मंगलाचरण है, हम इसे सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्मादि यस्य यतः, यहाँ पर सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य रूपी जनार्दन परमात्मा को नमन किया। मैं सत्य को नमन करता हूं। सत्य तीनों काल में सत्य होता है। जो पहले सच था, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो परमात्मा पहले सच था, जो परमात्मा वर्तमान में सच है, और जो परमात्मा भविष्य में भी सत्य ही रहेगा, जो त्रिकाल अबाधित सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है। उस परमात्मा को तुम किसी भी रूप में भज लो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारा टेस्ट है। हम सनातन हिंदू परिवार में ये सुलभ है कि हम भगवान के अलग अलग टेस्ट लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम परमात्मा का स्वाद लेते हैं। और हमारे गुरुजी कहा करते थे, परमात्मा को भजना नहीं है। बोले परमात्मा को करना क्या है? बोले परमात्मा का स्वाद लेना है। भजने में और स्वाद लेने में फर्क है। जैसे आपने कहा गुड़ 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 गुड़, लड्डू 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 लड्डू, बर्फी बर्फी, ये कहने से स्वाद नहीं आएगा, ये कहने से आपका पेट भरेगा नहीं। बोले पेट भरेगा कैसे, स्वाद कैसे मिलेगा? बोले परमात्मा को चखने से। और सनातन हिंदू ईश्वर को चखता है।
दुनिया के लोग केवल ईश्वर को भज सकते हैं, लेकिन हिंदू भगवान को चखता है। सनातन धर्म की सभ्यता भगवान को टेस्ट लेने की है। जरा टेस्ट देखो कितना बढ़िया है। अभी फागुन का महीना चल रहा है, श्याम बाबा का स्वाद चलेगा, क्यों नहीं? अभी द्वादशी आने वाली है और श्याम बाबा का स्वाद चलेगा। पर ये फागुन के महीने में कान्हा की रंगोली चलेगी। ब्रज में जाकर देखो, वसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी यानी कि लगभग पूरे 1 महीने तक लगातार होली का महोत्सव, जाकर देखो क्या स्वाद है। जहां भी जाकर देखो वहीं पर रंगोत्सव चल रहा है। ये हम स्वाद ले रहे हैं कन्हैया का। अभी फागुन के बाद आने दो चैत को। जैसे ही चैत का महीना शुरू हो जाएगा, हम स्वाद लेंगे अपनी मैया का, माता रानी का। पूरा 15 दिन हम दुर्गा माता का स्वाद लेंगे। फिर उसके बाद देखिए वैशाख का महीना आएगा। वैशाख में भगवान के 3 अवतारों का स्वाद, परशुराम जी का स्वाद, भगवान बुद्ध का स्वाद। फिर आषाढ़ का महीना आएगा। आषाढ़ में गुप्त नवरात्र, उसमें देवी के एक अलग अलग रूपों का स्वाद। फिर सावन का महीना आएगा, भोले बाबा का स्वाद। और भादव का महीना तो कहना ही क्या, वहां तो साक्षात कन्हैया ही प्रकट हो जाते हैं। फिर आश्विन के कृष्ण पक्ष में आइए, देखिए वहां पर पितरों का स्वाद। और पितरों को हम परमात्मा मानकर वहां पितरों का स्वाद लेते हैं। फिर आश्विन के महीने समाप्त तो हो गए, जैसे आश्विन का शुक्ल पक्ष आ गया, देखिए दोबारा से मेरी माता रानी का स्वाद, आनंद। कभी महाकाली के रूप में, कभी महालक्ष्मी के रूप में, कभी महासरस्वती के रूप में। फिर कार्तिक का महीना आया, भगवान नारायण का स्वाद। मंगसिर का महीना आया, गीता जी के गाने वाले कृष्ण का स्वाद। और पौष का महीना आया तो तिरुपति बालाजी और गोदाम्बा का स्वाद। और माघ का महीना आया, फिर से भोले बाबा का स्वाद। फागुन का महीना, फागुन में वही दोबारा से स्वाद। अभी फिर से महाशिवरात्रि आएगी। अरे भैया, हम रूखा सूखा खाने वाले नहीं हैं। हम तो रबड़ी मलाई के साथ साथ अनेकों व्यंजन को चखने वाले हैं। जिन्होंने हर प्रकार का रस लिया है, उसका नाम है सनातन हिंदू। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम केवल रूखे सूखे भगवान को पुकारोगे, हम तो बड़े रसीले भगवान के भजने वाले हैं। हमारा भजन तो रस भरा है। हमारा भगवान तो स्वाद भरा है, जहां पर किसी प्रकार का भी की निरस्ता नहीं है। इसलिए हम जब गाते हैं तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हमारा भगवान तो मधुरता का सागर है। और देखो, तुम मानो चाहे ना मानो, भले ही तुम एक ही खुदा को, एक ही अल्लाह को या एक ही ईश्वर को भजते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव वो नहीं है जो तुम कर रहे हो। जरा खिलाकर देखो, लगातार 1 सप्ताह तक भिंडी की सब्जी खाएगा कोई? बताइए जरा, कोई खाएगा भिंडी लगातार 1 सप्ताह तक? मैं पटना में था तो मुझे एक बड़े अच्छे जजमान मिले, तो श्री आरपी शर्मा साहब बड़े प्रिय व्यक्ति थे हमारे, भूतपूर्व कुलपति थे विश्वविद्यालय के। तो किसी कारणवश मुझे 6 महीने उनके घर में रहने का अवसर मिला। तो वहाँ कुछ बीमारी लग गई, तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी को थोड़ा सा जो हल्की सब्जी देना, वो तोरई की सब्जी और ये लौकी की सब्जी देना, इससे ठीक रहेगा महाराज जी का स्वास्थ्य। मैंने कहा ठीक है भाई। अब वो आरपी शर्मा जी का प्रेम ज़्यादा ही था, तो वो मौसम में तुरई मिलती नहीं थी। न जाने कहाँ कहाँ अपने नौकरों को भेजते और रोज़ तुरई बनाते। मैंने कहा शर्मा जी मैं 15 दिन और बीमार रह लूँगा, लेकिन मैं कल से ये सब्जी नहीं खाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया, हमारा स्वभाव नहीं है कि रोज एक जैसी चीज हम ग्रहण कर लें। हमारा नेचर नहीं है। हमारा स्वभाव है रोज चेंज होना। और हमारा ही क्या, ये पूरी प्रकृति का स्वभाव है। इसलिए इस संसार का नाम संसार है। संसार अर्थात जो एक सा नहीं रहता, जो एक रस नहीं रहता, रोज बदलता है, उसी का नाम संसार है। क्योंकि सारा संसार बदले, लेकिन तुम बदलो ही नहीं। तुम एक जैसे ही रहो, कैसे हो सकता है? लेकिन हम बदलते हैं। हमारा टेस्ट चेंज होता है, हमारा रस चेंज होता है। मीठा मीठा भी कब तक खाएं भैया? थोड़ा नमकीन हो जाए। अरे नमकीन के साथ थोड़ा सा खट्टा हो जाए,
थोड़ा सा चरपरा हो जाए, ये हमारी प्रकृति है, तो हमने भगवान को भी उसी के अनुरूप ढाल लिया। कभी तो हमने मीठे भगवान को ले लिया, कभी हमने थोड़े से खट्टे भगवान को लिया, कभी हमने चरपरे को ले लिया, कभी हमने मिक्स ले लिया, लेकिन आनंद लिया। देवी दयाल जी, अगर आप पंचांग देखेंगे ना ध्यान से, अलग अलग जगह के पंचांग देखना जरा। दिल्ली का पंचांग, पंजाब का पंचांग, बंगाल का पंचांग और साउथ का पंचांग, कभी आपके हाथ में लगे 4-5 जगह के पंचांग, सारे पंचांग के पन्नों को एक एक दिन का पन्ना खोल खोल के देखना। हमारे देश में एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे देश में 370 उत्सव मनाए जाते हैं। 370 उत्सव, 365 दिनों में 370 उत्सव मनाने वाला हमारा देश क्यों है? मैंने इस पर रिसर्च किया, शोध किया कि हमारे देश में इतना उत्सव क्यों मनाया जाता था। तो मैं इस निर्णय पर पहुंचा क्योंकि हमारा देश रोज नए नए आनंद को लेने वाला देश है, रोज उत्सव में जीने वाला देश है। हमारा देश निराश या उदास में जीने वाला देश नहीं है। सनातन हिंदू सभ्यता रोज मुस्कुराने के लिए सिखाता है, रोज खुशी में झूमने, नाचने और गाने वाला धर्म है हमारा। हमारा धर्म उदासी में रहने वाला धर्म नहीं। क्यों और क्यों रहे हम? थोड़ा सा आप अध्ययन करना। कोई भी इंसान 15 से लेकर 20 मिनट तक लगातार क्रोध नहीं कर सकता, और यदि किसी को 20 मिनट तक लगातार क्रोध आएगा तो मेडिकल साइंस का रिसर्च है, उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और सीधे आईसीयू में उसको भर्ती करना पड़ेगा। कोई करके दिखा दे। इंसान को अगर गुस्सा आएगा तो केवल 5 से लेकर 7 मिनट तक, कुछ लोग कहते हैं कि 12 से लेकर 15 मिनट तक मैक्सिमम गुस्सा, और कहा जाता है कि जिसे 10, 12, 15 मिनट तक लगातार क्रोध आता है उस इंसान की आयु बहुत कम होती है। ये शोध है, शास्त्रों की शोध है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। मैंने कल ही कहा था कि एक शब्द भी मैं कपोल कल्पना नहीं करूंगा। जितनी बातें कहूंगा शोध वाली, जो कि आपके जीवन में उपयुक्त हो, उपयोगी हो। कोई इंसान लगातार 15-20 मिनट तक क्रोध नहीं कर सकता, लेकिन एक सच्चाई है, दुनिया का हर प्राणी, हर इंसान लगातार 24 घंटे तक लबालब प्रेम में, आनंद में झूमकर, नाचकर, गाकर 24 घंटा व्यतीत कर सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 24 घंटे लगातार हम नाचकर, गाकर, झूमकर उत्सव मना सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट तक भी हम लगातार क्रोध नहीं कर सकते। तो ये क्या साबित होता है? ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारा स्वभाव अवसाद में या निराश में या उदासी में जीना नहीं है। तो हमारा भगवान सत्य है। वो सत्य कैसा है? बोले त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल अबाधित सत्य है। उसे तुम किसी भी रूप में भज लो चलेगा, और हमने तो हर रूप को स्वीकार कर लिया। अभी किसी ने हमसे पूछा कि महाराज ये साईं बाबा की पूजा क्यों शुरू हो गई, अब मंदिरों में साईं बाबा क्यों आने लग गए? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने हर किसी को एक्सेप्ट किया है। हमने तो संतोषी माता को एक्सेप्ट कर लिया। सन 1973 से पहले संतोषी माता ज्यादा व्याप्त थी नहीं। जैसे जय संतोषी माता पिक्चर आ गई, संतोषी माँ की महिमा बढ़ गई, क्योंकि मेरा भगवान वो भी बन सकता है। मैं अपने भगवान को कैद में नहीं रख सकता, मैं अपने भगवान को एक डब्बे में बंद नहीं रख सकता, मैं अपने भगवान को एक मस्जिद के भीतर कैद नहीं रख सकता, मैं अपने भगवान को गुरुद्वारे के भीतर नहीं रख सकता, और मैं अपने भगवान को एक सामान्य मंदिर के भीतर नहीं रख सकता। क्योंकि जो बंधन में आ जाए, जो एक परिधि में, एक सीमा में बंध जाए, वो ईश्वर कैसा है? ईश्वर का नाम तो अखंड और व्यापक है। मेरा भगवान साईं बाबा भी हो सकता है। जब मेरा भगवान नामदेव का कुत्ता हो सकता है, नामदेव का कुत्ता हो सकता है मेरा भगवान, साईं बाबा तो फिर भी अच्छा है। साधु है, दुनिया पूजती है, तो साईं बाबा में क्या दोष है? मेरा परमात्मा व्यापक है। मैं अपने भगवान को किसी जगह एक सीमा में बांध ही नहीं सकता।
किसी ने पूछा महाराज हिंदू धर्म का इतिहास क्या है? मैंने कहा इतिहास सुनना चाहती हो तो सुनो। इस धरती पर कोई भी मानव क्या, इस धरती पर कोई भी जीव जगत अगर जन्म लेता है, अपनी माता के गर्भ से पैदा होता है, तो पैदा होते ही इस धरती का हर प्राणी सबसे पहले हिंदू होता है, उसके बाद और कुछ होता है। क्योंकि सबसे पहले वो सनातनी होता है। सनातनी यानी कि जिसकी परंपरा परमात्मा से आरंभ है। हमारी परंपरा कल की नहीं है, हमारी परंपरा 1400 वर्ष पुरानी नहीं, हमारी परंपरा 400 वर्ष पुरानी नहीं, हमारी परंपरा 2000 वर्ष पुरानी नहीं, हमारी परंपरा लगभग 200 करोड़ वर्ष हो गए धरती को बने हुए हैं। 200 करोड़ वर्ष पुरानी परंपरा सनातनी हिंदू परंपरा है, वैदिक परंपरा है। तो मेरे भगवान का इतिहास वो है, तो मैं भगवान को क्यों बांधूं एक जगह? साईं बाबा भी हो सकते हैं भगवान। भगवान का हर रूप वंदनीय है। सामान्य पाषाण को हम भगवान समझ के पूज सकते हैं, तो भगवान के बनाए हुए इंसान के भीतर हम भगवान को क्यों नहीं पूज सकते? तो सत्य है परमात्मा, भगवान ने संसार को बनाया है। नास्तिकों ने प्रश्न किया, विज्ञान का एक मत है, विज्ञान कहता है कि संसार को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन आध्यात्म कहता है कि संसार बनाने वाला है। विज्ञान कहता है कि सारा संसार केवल केमिकल रिएक्शन है, अर्थात रासायनिक सम्मिश्रण है, ये विज्ञान की बोली है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि नहीं, ये सारा संसार किसी कर्ता ने बनाया है। तुम कहते हो कि संसार को बनाने वाला कोई है, बोले है। तो नास्तिकों ने पूछा कौन है? बोले संसार का कारण दो है, पहला निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कौन है? बोले मेरा परमात्मा है। उपादान यानी कि मटेरियल, जिसने इस बिल्डिंग को बनाया और जिस मटेरियल से बिल्डिंग बनी। तो लोगों ने कहा फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे परमात्मा से पहले मटेरियल हो? बोले नहीं, जिस मटेरियल से दुनिया को बनाया गया वो मटेरियल भी परमात्मा ने अपने भीतर से पैदा किया। उसी को वेदों ने कहा यथा उर्ण नाभिः। जैसे मकड़ी हमारे घर के कोने कोने में बड़े बड़े जाल बनाती है। आप देखते होंगे पुराने घरों में कितने बड़े बड़े जाल बुनती है, लेकिन आपको मालूम है वो मकड़ी उन जाल को बुनने के लिए वो तंतु कोई बाहर से लेकर नहीं आती, वो मकड़ी अपने भीतर से पैदा करती है। जैसे सामान्य मकड़ी अपने भीतर से ही तंतु पैदा करके विशाल विशाल जाल बुनती है, उसी प्रकार मेरा परमात्मा अपने भीतर से ही मटेरियल को पैदा करता है और ये विराट संसार का निर्माण करता है। बोले ये सब तुम्हें किसने बताया? बोले आदि काल में स्वयं भगवान ने ही अपना बोध दिया। किसको दिया? बोले वेदों के माध्यम से ब्रह्मा जी को दिया। मैंने कल कहा था भागवत अर्थात भगवान का परिचय, और परमात्मा अपना परिचय स्वयं करा सकता है। तो आदिकाल में परमात्मा ने अपना परिचय ब्रह्मा जी को कराया वेदों के माध्यम से। उन वेदों को ब्रह्मा जी ने संसार में विस्तार दिया और हमें उसका बोध हुआ। वो परमात्मा अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, उसमें किसी प्रकार का लांछन नहीं लग सकता। भगवान में न ज्ञान है न अज्ञान है, भगवान में न प्रकाश है न अंधकार है, वो स्वयं प्रकाश है। क्योंकि अगर हम परमात्मा में प्रकाश के लक्षण लगा देंगे तो हम एक प्रश्न उठा सकते हैं, उसमें अंधकार था इसलिए प्रकाश है। ईश्वर में न प्रकाश है न अंधकार है, ईश्वर में न ज्ञान है न अज्ञान है। हर प्रकार के दोष और गुणों से जो निर्लिप्त तत्व है, जिनकी माया से सारा संसार असत्य होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होता है और सत्य होते हुए भी असत्यवत प्रतीत होता है। कई बार लोगों ने पूछा कि दुनिया सच है कि झूठ है? मैंने कहा दोनों ही है।
आपने सुना होगा, दुनिया वाले कहते हैं कई बार ये सारा संसार झूठा है। बोले झूठा नहीं है। तो क्या सारा संसार सच है? बोले सच भी नहीं है। तो बोले कैसे? बोले संसार झूठा इसीलिए नहीं है क्योंकि संसार के कण कण में भगवान बैठा है। तो जहां पर भगवान बैठा हो वो झूठा नहीं हो सकता। तो संसार क्या सच है? बोले सच भी नहीं है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। जैसा आज है कल वैसा नहीं मिलेगा। 7 दिन तक जो आपने पंडाल सजाया है, क्या 8-9 दिन के बाद ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। संसार जैसा आज है कल वैसा नहीं रहेगा। इसलिए सत्य भी नहीं है और झूठा इसलिए नहीं क्योंकि परिवर्तनशील है। असत्य होते हुए भी जो सत्यवत प्रतीत होता है, उस भगवान की माया के द्वारा संसार जो कि संचालित है, ऐसे परमात्मा को जो अपने निज स्वरूप में अवस्थित है, हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं सुंदर से भाव के साथ। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज ने आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली।
डाले, दुनिया बनाने वाले। सागर संसार की नदी सब सागर में जा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही है। संसार की नदी सब सागर में जा रही है, सागर की भी तरंगे गुण तेरा गा रही है। इस विश्व वाटिका का, इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु है माली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले, दुनिया बनाने वाले। आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है, कर्म जिसके जैसे वैसा ही फल मिला है। आवागमन का देखो ऐसा ये सिलसिला है, कर्म जिसके जैसे वैसा ही फल मिला है। अंगूर कैसे मिलते, दूध कैसे मिलते, अंगूर कैसे मिलते, बोई थी जब निबोली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाले, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ये सारी सृष्टि इतनी सटीक है, कहीं भी परमात्मा के कृत्य में किसी प्रकार का एक रंज भर भी दोष नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान की हर सृष्टि के क्रिया के पीछे कोई कारण छुपा हुआ है। कारण के बिना भगवान ने कोई कार्य किया ही नहीं। आपको मालूम है, क्योंकि आप सभी लोगों ने 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ाई की होगी, जब सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, सबको मालूम है। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है अपने प्रकाश मंडल से, धरती पर पहुंचते पहुंचते उसे 8 मिनट का समय लगता है।
लेकिन क्या आपको यह मालूम है, यही सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट की जगह यदि 7.5 मिनट में पहुंच जाए तो धरती का क्या होगा? केवल 30 सेकंड का अंतर हो जाए। 8 मिनट की जगह केवल 7.5 मिनट में धरती पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए तो क्या होगा? वही दशा होगी जो दशा मंगल की हो गई। मंगल में आज से कई लाख वर्ष पहले जीवन था, वहां पर पानी के अवशेष भी मिले। हुआ केवल इतना क्योंकि मंगल अपने कक्ष से थोड़ा सा खिसक गया और सूर्य का प्रकाश समय से पहले उस पर पड़ा और जलकर कोना कोना नष्ट हो गया, इसलिए मंगल का नाम पड़ा अंगारक। ये व्यवस्था है कि नहीं, जरा बताइए। दूसरी बात और, कभी भी सूर्य का प्रकाश धरती पर सीधे नहीं पड़ता, हमेशा तिरछा पड़ता है। मैंने पढ़ाई की बचपन में, मुझे याद है। सूर्य का प्रकाश धरती पर कभी सीधा नहीं पड़ता, ये तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के पीछे कारण क्या है मालूम? आपको शायद नहीं मालूम होगा। धरती के उत्तरी ध्रुव में विशाल विशाल बर्फों की चट्टानें हैं। इतनी मोटी चट्टानें हैं मानो कि बड़ी बड़ी हिमालय श्रृंखलाएं हों। धरती के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश जाकर पहले धरती के उत्तरी ध्रुव पर टकराता है। जब उत्तरी ध्रुव पर वो प्रकाश टकराएगा तो वहां से सूर्य का प्रकाश 2 भाग में बंटता है। अब देखना, कई बार कोई प्रकाश किसी चीज में अगर टकराता है तो प्रकाश कई भागों में बंटता है। आपने देखा होगा, जब रिफ्लेक्स हो जाता है कोई प्रकाश तो कई भागों में बंट जाता है। उसी प्रकार बर्फों में जाकर जब सूर्य की किरणें टकराती हैं, विशाल विशाल उन ग्लेशियर में जाके टकराती हैं वो किरणें, तो 2 भाग में बंटती हैं। पहला भाग सीधे आकर धरती पर पड़ती है और दूसरा भाग वही प्रकाश सीधे चंद्रमा से टकराती है। जरा व्यवस्था देखिए, मैं केवल आपको भगवान की व्यवस्था के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि सारा संसार केमिकल रिएक्शन है, कैसे हो सकता है? एक सामान्य, आपको एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। कितनी मोटी उसमें छड़ें लगेंगी, कितने ईंटें लगेंगी, कमरे किस साइज के होंगे, दीवारों की साइज क्या होगी, आपको इंच इंच की जानकारी चाहिए, तब जाके बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो महाराज, नहीं तो भूकंप से धराशायी हो जाता है। इतनी बड़ी दुनिया को बनाया और कोई व्यवस्था नहीं, और आप कहते हो कि सारी दुनिया केमिकल रिएक्शन है। क्या विवेक है आपका? आप कहते हो कि सारा संसार जो है, पहले ये सारे इंसान मनुष्य थे, ये मनुष्य नहीं बंदर थे, हम सब बंदर थे। यही तो पढ़ी हमने, लेकिन आध्यात्म इसको मना करता है। अब बंदर थे तो आधे बंदर जगह आधे इंसान बन गए। उन्हें किसने मना किया इंसान बनने के लिए, जरा बताओ? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कभी गए हो वृंदावन? चश्मा पहन के मत जाना, और कोई खाने की चीज कृपया हाथ में लेकर मत निकलना वृंदावन में। लूट लेते हैं, और आधे बंदर रह गए और आधे इंसान बन गए। क्या विवेक है विज्ञान का? मैं विज्ञान को मानता हूं, मैंने कल भी विज्ञान के बारे में कहा था। विज्ञान 2 तरह का विज्ञान होता है, एक जिसमें संसार के कल्याण के लिए शोध किया जाता है, और दूसरा केवल संसार के मस्तिष्क को बिगाड़ने का काम किया जाता है। विज्ञान 2 काम करता है। मैं उसे हालांकि विज्ञान नहीं मानता, और बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं या बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो इस प्रकार के विज्ञान को तवज्जो नहीं देते। व्यवस्था देखिए, वो सूर्य की किरणें 2 भाग में बट गईं, धरती के उत्तरी ग्लेशियर में टकराकर, और वो किरण, एक किरण सीधे धरती पे आई, क्योंकि सीधे वहां से धरती पर आने के कारण थोड़े कम गर्म होते हैं। दिल्ली का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना होता है? 48, ठीक है ना? इतना हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वही किरणें जब टकरा कर चंद्रमा के पास पहुंचती हैं रात्रि के समय में, जब वही चंद्रमा की किरणें, वही सूर्य की किरणें चंद्रमा से रिफ्लेक्स करके दोबारा से धरती पर आती हैं,
तो सारे संसार के लिए जो है वनस्पतियों के लिए रस प्रदान करने वाली होती है। और आपको मालूम नहीं, जितना सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है लगभग उतना ही चंद्रमा की किरणों की आवश्यकता भी है। लोगों को लगता है कि केवल सूर्य ही जगत का पोषण करता है, गलत। ये जो आपके सामने तुलसी मैया हैं 7 दिन तक यहां रहेंगी, लेकिन 7 दिन तक अगर इनको चंद्रमा का वो किरणों का प्रकाश नहीं मिलेगा तो इनके पत्ते झड़ जाएंगे, देख लेना। क्योंकि हमारी मजबूरी है, इनकी पूजा करनी है तो हम यहाँ रखते हैं। लेकिन अगर रात्रि के समय में इनको चंद्रमा की किरणें न मिली और दिन में सूर्य का प्रकाश न मिला तो पत्ते गिर जाएंगे। जितना जीवन को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, उतना ही चंद्रमा की शीतल किरणों की आवश्यकता भी है। और शास्त्र कहते हैं कि वनस्पतियों में रस भरने का काम तो केवल चंद्रमा करता है। शायद आपको मालूम हो न मालूम, दुनिया के हर फूल दिन में नहीं खिलते। मालूम है आपको? दुनिया में कोई भी फूल दिन में नहीं खिलते। दुनिया में जितने पुष्प हैं सब रात्रि में ही खिलते हैं, क्योंकि पुष्पों को खिलाने का काम, पुष्पों में रंग भरने का काम, पुष्पों में रस भरने का काम चंद्रमा के किरणों का है। इसलिए चंद्रमा का नाम है रसस्पति, रस देने वाला है। तो बताइए ना कि संसार एक कारणहार की क्रिया है या ऑटोमेटिक बन गया है? ये सारा संसार भगवान की व्यवस्था है। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था समझ के उसको प्रणाम कीजिए। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। हम मान भी लेते हैं रासायनिक प्रक्रिया है, चलो हम मान लेते हैं एक बार, लेकिन एक सही रसायन को ले जाकर सही रसायन में मिलाने का काम भी तो कोई कर रहा होगा। हम मान लेते हैं, क्योंकि रसायन अपने आप सही जगह नहीं मिल सकती है। एक रसायन को एक सही रसायन में जाकर मिलाने का काम जो कर रहा है वो भी तो कोई व्यवस्था करने वाला होगा। इसलिए जो भी है हम उसे सत्य मानकर, सत्यम परम धीमहि, उसे सत्य मानकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का एक बड़ा प्यारा सा वचन मुझे याद आता है यहाँ पर, भगवान कैसा है लोग पूछेंगे। तुम आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुमसे पहले पूछेंगे भगवान कैसा है, क्योंकि जगत केवल प्रैक्टिकल को मानेगा, अनुमान को नहीं मानेगा। तो हर प्रश्न का एक ही उत्तर देना बच्चों, भगवान वैसा है जैसे तुम हो, भगवान वैसा है जैसे तुम हो। क्योंकि हम सभी अपने अपने भगवान के रचयिता हैं, हम सब अपने अपने भगवान के प्राकट्य कराने वाले हैं। परमात्मा हमारी भाव, हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा के अनुरूप ही हमें प्राप्त होगा और उसके अनुरूप ही परमात्मा हम पर कृपा करेगा। एक सूत्र है ना, यादृशी भावना भक्ति सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी और जैसी आपकी भक्ति होगी उसी के अनुरूप परमात्मा की सिद्धि होगी। आपको भगवान को दोष न देना। बच्चों, हमेशा देखना कि शायद हम में कोई कमी रह गई होगी, भगवान तो कृपा करने के लिए कभी भी आ सकता है। और दूसरा सूत्र, पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहा करते थे, भगवान कैसा है? बोले जैसे भगवान को तुम भजते हो, ये तुम्हारे भजन की प्रक्रिया हो सकती है, तुम्हारे भजन की निष्ठा हो सकती है, ये तुम्हारे भजन की विधा हो सकती है, तुम्हारे भजन का तरीका हो सकता है, लेकिन भगवान वैसा वैसा बन जाएगा जैसा जैसा भगवान आपको चाहिए। मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने जीवन भर बांके बिहारी को भजा है, हमने जीवन भर बांके बिहारी को भजा। मैं एक सत्य घटना बताता हूं, पश्चिम बिहार की घटना। एक माताजी के दोनों टांग खराब हो गए, बुढ़ापे में डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तो ऑपरेशन करने के लिए जैसे घर से निकली, भगवान भोले बाबा की उपासना करती थी, जीवन भर भोले बाबा की पूजा की। तो ये जीवन का एक सबसे बड़ा समय माना जाता है ऑपरेशन का। आप सब जानते हैं कि भाई पूरे शरीर को चीर फाड़ना है और सक्सेस होता है नहीं होता है। अगर बाई चांस एक भी टांग खराब हो गया
तब तो जीवन अपंग हो गया। तो पश्चिम बिहार से निकली तो यहाँ पंजाबी बाग में शमशान घाट है, आप सभी जानते हैं। बाहर भोले बाबा की बड़ी प्यारी सी मूर्ति लगी है। तो ड्राइवर से कहा कि सुनो, 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, तो बाबा से प्रणाम करके फिर निकलो। तो 10 मिनट वहीं बैठकर उन्होंने शिव चालीसा पढ़ी और बाबा से विनय किया कि प्रभु बस आपके हाथ में है, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचूंगी वहां पर तो मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, तो आप ही संभालना सारा मामला। तो बाबा से विनय करके चली हॉस्पिटल के लिए। तो माता जी सुनाया करती थी पहले, अब तो उनका परम पद हो गया, मुझे वो बड़े भाव से सुनाया करती थी कि मैंने भगवान को महसूस नहीं, मैंने भगवान को देखा है। लोग भगवान को महसूस करते हैं, लेकिन अगर निष्ठा हो तो भगवान दिखाई देता है। वो माता जी 100 बार मुझे कह चुकी हैं कि मैंने भगवान को देखा है महाराज, आप महसूस की बात न करो। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो एक डॉक्टर आया जो कि मुझे ऑपरेशन करने वाला था। मुझे बेहोशी की कुछ दवाई या इंजेक्शन देने के लिए आया। जैसे मैं बेहोश होती जा रही थी, वो जो डॉक्टर मुझे ऑपरेट करने के लिए आया था, मैंने उसके चेहरे पर देखा महाराज, लगभग 5 मिनट तक लगातार उसको देखा। महाराज वो डॉक्टर सामान्य डॉक्टर नहीं था, वो स्वयं मेरा भोला बाबा ही था, जिससे मैंने पंजाबी बाग में मैंने विनय पूर्वक प्रार्थना किया था, वो भोले बाबा ही था। और मैं लगातार 5 मिनट तक उस डॉक्टर के चेहरे में, उसके संपूर्ण अंग में मैंने भोले बाबा को एक एक अंग अंग देखा है। मैं बेहोश नहीं थी, बेहोश होने जा रही थी, मैं उस समय चेतना की घड़ी में थी, लेकिन मैं उस डॉक्टर में स्वयं भगवान को देख रही थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरा ऑपरेशन करने वाला कोई सामान्य डॉक्टर नहीं है, ये तो स्वयं भोले बाबा ही हैं। अब मैं आराम से बेहोश हो गई, लेकिन जैसे मैं स्वस्थ हो गई ऑपरेशन के बाद, देखिए महाराज बढ़िया घुटने चल रहे हैं, और जिनका ऑपरेशन स्वयं भगवान ने किया हो वो भला अपंग कैसे हो सकता है। तब जाकर मुझे वो बात चरितार्थ लगता है कि भगवान वैसा नहीं है जैसे भगवान को तुम भजते हो, भगवान वैसा वैसा बनकर आएगा जैसे जैसे भगवान की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये नोट करना सूत्र अपने जीवन में, जैसा भगवान तुम्हें चाहिएगा। तभी पूज्यपाद हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, भगवान के निर्माता हम स्वयं हैं, हम स्वयं भगवान को निर्माण करते हैं। न जाने हमें कब कैसे भगवान की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि भगवान तो हर रूप में आता है। तभी महाभारत में कहा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अगला जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण के बाद ऋषियों ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से, गुरुदेव हमारे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि हम मनुष्य मात्र के श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। इन 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाया हुआ है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस सारे भागवत में केवल प्रश्नोत्तर है। मैं निवेदन करूंगा जजमान परिवार से, यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो आपके जीवन में, आज तक के कोई प्रश्न हो, तो कथा के बीच में तो नहीं, लेकिन मुझे पहले से लिख कर दें कि महाराज हमारे ये प्रश्न हैं, ये दुविधा है, आप भागवत जी के द्वारा हमारे प्रश्न का निराकरण कीजिए। मैं व्यास गद्दी के माध्यम से आपके प्रत्येक प्रश्न का निराकरण करूंगा। ये व्यास गद्दी की महिमा है, ये कृष्ण गोपाल की महिमा नहीं, ये व्यास की महिमा है।
क्योंकि इस गद्दी पर बैठने वाला व्यास आसन में सिद्ध हो जाता है और यहां से बोलने वाला मनुष्य नहीं बोलता, व्यास बोलता है। शास्त्र कहते हैं स्थान प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है। पत्थर के भीतर भगवान हो सकता है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं हो सकता। पत्थर के भीतर भगवान हो सकता है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं हो सकता। लेकिन उसी पत्थर में जब भगवान की प्रतिष्ठा कर देते हैं तो वही पत्थर भगवान बनकर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। वही पत्थर भगवान बनकर आपकी कामनाएं पूर्ण कर देता है। पत्थर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है। इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन इंसान में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है। मां एक सामान्य नारी है, लेकिन वो नारी जब मां बनती है तो मां में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है। पुरुष एक सामान्य पुरुष है, लेकिन उसमें जब पिता की प्रतिष्ठा हो जाती है तो पिता भगवान बन जाता है। गुरु एक सामान्य पुरुष है, लेकिन उसी गुरु में जब गुरु की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसी सामान्य मानव में गुरु की प्रतिष्ठा हो जाती है तो गुरु भगवान हो जाता है। उसी प्रकार व्यास गद्दी पर बैठने वाला सामान्य मानव है, लेकिन उस मानव में जब व्यास की प्रतिष्ठा हो जाती है वो व्यास व्यास हो जाता है। तो व्यास गद्दी से निकलने वाले शब्द वो व्यास के यानी कि भगवान के होते हैं। इसलिए कोई प्रश्न हो तो ये व्यास गद्दी की महिमा है। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा और सटीक मिलेगा और शास्त्रीय मिलेगा। ये संपूर्ण भागवत केवल प्रश्नोत्तर है। ये केवल हमने समझना भी है और इसका आनंद भी लेना है। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान के कौन से कर्म हैं। पांचवा प्रश्न है परमात्मा के कितने अवतार होते हैं। और छठा प्रश्न है परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आता है, लेकिन वो परमात्मा अपना कार्य करके जब चला जाता है यानी कि अंतर्ध्यान हो जाता है, तो उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर सुन लीजिए, फिर आगे उसकी व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनं सतो रक्ष्या कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा ह्यसंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। श्री कृष्ण की भक्ति यानी कि परमात्मा की भक्ति, ये मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम कर्म है। यहां केवल श्री कृष्ण की भक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। यदि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो भोले बाबा की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। यदि आप राम जी की उपासना करते हैं तो राम जी की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। और यदि आप भगवान गणपति की पूजा करते हैं तो भगवान गणपति की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। मैंने कल संकेत किया था, ये पांचों अलग अलग नहीं हैं, ये तत्व एक है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग हैं, पैर, पेट, छाती, बाजू और मस्तक, ये 5 अंग हैं कि नहीं। पैर, पेट, छाती, बाजू और मस्तक, हमारे शरीर के 5 अंग हैं। उसी प्रकार परमात्मा के 5 अंग हैं। ईश्वर के 5 अंग हैं। अब बताइए इनमें से प्रधान कौन है। सर प्रधान है, बाजू प्रधान है,
छाती प्रधान है, पेट प्रधान है या पैर प्रधान है? आप कहेंगे महाराज पांचों की जरूरत है, और पांचों में से अगर एक भी कट जाए तो इंसान अपंग कहलाता है। उसी प्रकार ये पांचों पंचायतन हैं, ये पांचों परमात्मा के अंग हैं। समझ रहे हैं ना? ये पांचों ही परमात्मा के अंग हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसका भजन करते हैं। देखिए, किसी का माइंड बहुत तेज होता है, दिमाग बहुत बहुत तेज होता है, उसकी सारी कमाई का साधन दिमाग होता है कि नहीं बोलिए? लेकिन किसी के बाजू में इतनी ताकत है कि छक्के पे छक्के मार देता है। ठीक है, बस बैटिंग करने के लिए आ गया और छक्के मार रहे, बॉलिंग करने के लिए आ गया, सीधे विकेट ले लिया। यानी कि उसकी बाजू में ये कलाकारी है। किसी के माइंड में कलाकारी है, किसी के बाजू में तरीका है, और किसी के पैर में है। तो हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण पेट करता है, और छाती यानी कि हृदय को कौन भुला सकता है, जिसके बिना सारा जीवन व्यर्थ है। तो सारा ही शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर का एक अंग उसकी खास अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार जितनी महिमा गणपति की है उतनी महिमा नारायण की है, जितनी महिमा नारायण की है उतनी महिमा भोले बाबा की है, जितनी महिमा भोले बाबा की है उतनी महिमा मेरी मैया की है, और जितनी महिमा मेरी मैया की है उतनी महिमा सूर्य भगवान की है। ये पांचों ही देवता ये पंचांग हैं, और इसी को परमात्मा का एक रूप माना गया। सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में ये पांचों ही देवता बिठाए जाते हैं। शनि महाराज तो अब आ गए बैठने के लिए। महाराज जब से लोग शनि शनि चिल्लाने लगे, यहाँ पर बैठे 50-60 साल के 70 साल के बुजुर्ग मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आज से 30 साल पहले शनि महाराज कहाँ थे? शनि की पूजा करने के लिए आपको पुरानी दिल्ली जानी पड़ती थी ना। वहां एक शनि महाराज का मंदिर था पुरानी दिल्ली में, वो भी 30-40 वर्ष पुराना। संपूर्ण भारत में 2 या 3 शनि मंदिर के बारे में हम जानते हैं, और आज बताइए जरा, हर गली में शनि महाराज है। मंदिरों में जो बहुतायत में इन मूर्तियों को रखना शुरू किया ना, मैं थोड़ा सा आपको सजग करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं सारी बातें प्रैक्टिकल करूंगा ताकि आपके जीवन में आगे काम आ जाए। आपको मालूम है शनि महाराज की नजर बहुत तेज है। कहा जाता है कि शनि महाराज की नजर जिस पर पड़ती है वो जलकर राख हो जाता है। और आज हर मंदिर में शनि महाराज की मूर्ति रख रहे हैं। और आपको मालूम है ये सब अशास्त्रीय है, ये शास्त्रीय नहीं है। शनि महाराज की प्रतिमाओं को मंदिरों में रखना ये शास्त्र विरुद्ध है। नवग्रहों की पूजा हो सकती है, ग्रहों की पूजा, ये जो नवग्रह की मूर्तियां रखी जाती हैं इनकी पूजा आवाहन करके विसर्जन करने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे पंडित जी घर में पूजा करते हैं, चौकी में नवग्रहों का आवाहन करते हैं, 7 दिन पूजा किया, 9 दिन पूजा किया या 15 दिन पूजा किया। मैक्सिमम आवाहित देवताओं की पूजा चौकी में 15 दिन करनी चाहिए, एक पक्ष करना चाहिए। पक्ष वेद नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पक्ष में आपने पूजा शुरू कर दी और वो पूजा दूसरे पक्ष तक नहीं चलना चाहिए। या आपको पहले संकल्प लेना होगा कि मैं 1 महीने के लिए कर रहा हूं या 40 दिन के लिए कर रहा हूं। पहले से संकल्प करके 40 दिन का संकल्प इस प्रकार से हो सकता है। अन्यथा एक पक्ष में पूजा आरंभ करके दूसरे पक्ष तक पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे पक्ष वेद कहा जाता है। तो नवग्रह देवताओं को आवाहन करके एक पक्ष या 15 दिन तक लगातार पूजा करें, फिर उनका विसर्जन कर दें। एक ग्रह पूजा की पद्धति है, क्योंकि ये सारे देवता तामसी माने जाते हैं।
राजसी और तामसी देवताओं की पूजा आवाहन करके विसर्जन करने के लिए होता है। मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आपका बहुत बढ़िया फंक्शन चल रहा है, कथा की महिमा है, भगवान न करे आपके परिवार कुटुंब में कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि बहुत पीता है, सुबह उठते ही पीता है, अभक्ष भक्षणीय भोजन करता है, जिसका आचरण तमोगुणी है, मद्यपायी है, तो आप कहेंगे महाराज कम से कम हमारे यहां हमारे कार्यक्रम में पी कर मत आना, यही बोलोगे ना? बोलो, यही बोलोगे कि नहीं? मुंडी हिला दो थोड़ा सा, लगेगा कथा सुन रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति तमोगुणी है, अब पहले से विनय करोगे, आपका आना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपके बिना हमारा कार्य संपादन नहीं होता। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन प्लीज आप पी कर मत आना, या आकर कोई ऐसा काम मत करना। अब सुनिए जरा एक सच्ची घटना। हमारी कथा हुई अभी प्रशांत विहार में। मैंने पहले बोला, उनका बड़ा लड़का ज्यादा पीता था। मैंने बोला बेटा देख, तू परिवार का सबसे बड़ा है, तेरे बिना कोई कार्य संपादन नहीं हो सकता, कृपा करके 7 दिन के लिए मत पीना। बोला हाथ में जल लेकर, गुरुजी मैं कसम खाता हूं नहीं पीऊंगा। आपको सचमुच बता दूं, 3 दिन तक तो रुक गया। चौथे दिन उसकी मां रोती हुई मेरे पास आई, गुरुदेव सारा कबाड़ कर दिया इसने, रात को इससे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा इसको घुसने मत देना, अब ये मद्यपायी है। मेरे कहने का मतलब है, किसी का ऐसा नेचर हो तो आपको लगेगा कि महाराज आ तो जाएं, लेकिन आके जल्दी चले जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। आ तो जाएं, पधारें जरूर, क्योंकि उनके बिना फिर लगेगा कि परिवार अधूरा है, लेकिन आकर भोजन वोजन करके चले जाएं महाराज। यही क्रम नवग्रह देवताओं का और भैरव बाबा का है। ये सब तामसी देवता हैं, इनकी पूजा भी जरूरी है, इनके बिना काम चलता भी नहीं, इनकी जरूरत भी है। लेकिन इन सब से बोले शनि महाराज आप आइएगा जरूर, हमारी पूजा लेकर जल्दी चले जाइएगा। एक समय नारद जी से किसी ने पूछा, नहीं महालक्ष्मी और शनि जी ने, दोनों ने पूछा नारद जी से, शनि महाराज और महालक्ष्मी और नारद जी तीनों मिले। तो नारद जी से दोनों ने पूछा, महालक्ष्मी ने और शनि महाराज ने, हम दोनों में कौन सुंदर है? तो नारद जी बोले, अगर बोलूंगा लक्ष्मी जी सुंदर हैं तो शनि महाराज तो शनि महाराज ठहरे, वो जला डालेंगे। और कह दूंगा कि शनि महाराज सुंदर, जो कि है नहीं, क्योंकि काले काले बेचारे, पूरा उनका तो रंग ही श्यामला है। अगर मैं कह दूंगा कि शनि महाराज सुंदर हैं तो ये मैया नहीं छोड़ेंगे। और कभी कभी नारद जी को इस प्रकार के दुविधा में डाल देते हैं लोग। तो नारद जी ने कहा आप दोनों ही सुंदर हो, दोनों ही परम सुंदर हो। दोनों चौंक गए। तो दोनों ने पूछा कि कैसे सुंदर हैं? तो नारद जी ने कहा, मां लक्ष्मी जब आती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन शनि महाराज जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो दोनों सुंदर हो गए ना, महालक्ष्मी भी सुंदर हो गई और शनि महाराज भी सुंदर हो गए, दोनों सुंदर हो गए। मां तुम जब आती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन शनि महाराज जब जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। अभी 24 जनवरी से शनि महाराज उतर गए हमारी राशि में। 7.5 साल तक हमें खूब आनंद दिया महाराज ने। तो मैंने अपनी गृहलक्ष्मी से कहा कि उनकी भी राशि यही है, 2 राशि पे शनि महाराज सवार हो महाराज, तो कैसी कैसी कृपा हो गई होगी, आप विचार कर लो। हमने कहा आज 24 तारीख है, शनि महाराज चले गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये तामसी देवता है इनकी पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन एक सीमित समय के लिए पूजा करके इनसे विनय करें, महाराज आप हमारा कल्याण करके चले जाएं। लेकिन जो सात्विक भगवान का रूप है, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान नारायण, भगवान शिव, मेरी मां दुर्गा, ये सात्विक हैं।
इनके अंदर तामसिकता नहीं है। इसलिए हमारे मंदिरों में 5 ही देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि है। गौर करना जरा, प्राचीन से प्राचीन मंदिर जाकर देखना, इन 5 देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। बाकी अन्य देवताओं को आवाहन करके उनको विदा कर दिया जाता है। लेकिन कदाचित नवग्रहों के मंदिर अगर बन भी गए तो भी मैंने कई मंदिरों में कहा कि आप नवग्रहों के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाओ जरूर, क्योंकि भगवान है वो भी। जैसे मैंने कहा कि भगवान कोई भी हो सकता है, शनि महाराज भी भगवान का रूप ही है। लेकिन विधान है कि शनि महाराज को सामने से दर्शन नहीं करना, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि बड़ी कुटिल होती है। शनि की दृष्टि किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। तो शनि का दर्शन करना तो थोड़ा सा साइड से एक अलग से दर्शन करके उनको प्रणाम करके आना, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से तो भगवान गणेश का भी मस्तक कट गया था। भगवान गणेश के मस्तक काटने की 2 इतिहास हैं। एक कल्प में भगवान शंकर ने काटा और एक कल्प में शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से भगवान गणेश का सर छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए शनि महाराज को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए। एक विधान बता रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ कर्म है। तुम चाहे माता रानी को भजो, चाहे राम जी को भजो, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे नारायण को भजो, लेकिन भगवान का रूप समझकर भजो, वही श्रेष्ठ कर्म है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जीवन परम धन्य हो जाता है। मुरझाया हुआ जीवन भी चहक उठता है, मुरझाई बगिया भी लहरा उठती हैं। तभी संतों ने बड़ी सुंदर बात गाई है, इसे गुनगुनाते हैं। सांबलिए तेरा मुझको, सांबलिए तेरा मुझको, दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको, सांबलिए तेरा मुझको, दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा जार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको, पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको,
ख्वाहिश ये मेरे मन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। बस तेरी कृपा मुझ पे, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। बस तेरी कृपा मुझ पे, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। देखूं दयालु कैसे, देखूं दयालु कैसे इनकार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। देखूं दयालु कैसे, देखूं दयालु कैसे इनकार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको थोड़ा हाथों के द्वारा तालियों की सेवा। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। कर दे मुरादे पूरी, बस इतना सोच कर, बस इतना सोच कर। बनवारी मुझे भी तेरा, बनवारी मुझे भी तेरा एतवार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। बनवारी मुझे भी तेरा, बनवारी मुझे भी तेरा एतवार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको, सांवलिए तेरा मुझको दीदार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से
मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए।